करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का वो सरमदी उसूल कट जाए सर तेरा जैसे की नोक पर, हर किस न कर एताते ना हक को तू कबूल। सिफारिश का हक 10 आदमी के लिए मिलेगा, जिनकी गर्दन कटा करके जो अल्लाह के दरबार में पहुंचता है वो 73 गुनहगार के अपने खानदान से सिफारिश करता है। इतना बड़ा रुतबा मिलता है। सुनकर के हैरत होगी, हमारी रूह जब कब्ज करने के लिए फरिश्ता आएगा तो फरिश्ता आएगा, रूह कब्ज करेगा, लेकिन जब शहीद इंतकाल करता है, शहीद को शहादत मिलती राहे खुदा में गर्दन कटाता है, तो अल्लाह कहता है कि ओ फरिश्तों हट जाओ, मेरा बंदा है, तुम रूह नहीं निकालोगे, मैं खुद अपने बंदे की रूह निकालूंगा। गर्दन कटाने में बहुत मजा आता है। आपको सुनकर के हैरत होगी, उंगली कटाने में दर्द होता है। उंगली कट गई, आदमी की नींद हराम हो जाती है। गर्दन कटाने में आदमी को कैसे सुकून मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा था, मिस्र की औरत ने उंगली काट लिया था। कुरान में शहादत मौजूद है, कुरान शाहिद है, उंगली काट लिया था। किसके हुस्न को देख करके? यूसुफ के हुस्न को देख करके। लेकिन गर्दन कटाने वाला जिस वक्त गर्दन कटाता है खुदा के हुस्न को देखता है और तकलीफ भूल जाता है। उसको गर्दन कटाने में तकलीफ नहीं होती, मजा आया करता। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिसाल दे रहा हूं। चारों तरफ से दुश्मन ने घेर रखा है। माँ से बेटा पूछता है कि क्या क्या? बेटा आज भी मरना है, कल भी मरना है, लेकिन अगर दुश्मन ने तुमको मारा, तुम्हारी मौत हो गई, शहादत की मौत होगी। बेटा शहादत की मौत किस्मत वाले को मिला जाता। दूसरी मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। 4 बच्चा गया है मैदान जंग में, वापिस नहीं आया। अंधी बूढ़ी माँ, चारों चराग गुल हो गए। क्या कहती? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा माँ तुम्हारे बेटे शहीद हो गए, चारों चराग तुम्हारे गुल हो गए। इन्ना लिल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह किस बात की पढ़ रहे हो? कहा जिस वक्त मेरी गोद में वो बच्चे थे, दूध पिलाया करती थी, तो दुआ करती थी कि मेरे बेटे को राहे खुदा में अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाए। वो बचपन की दुआ आज कबूल हुई, खुशी इस बात की है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही। बेटे को फांसी हो गई है, सारे लोग भाग गए, लाश के सामने कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। माँ आकर के कहती है कि बेटा मायूस होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया था, इसी दिन के लिए दूध पिलाया था। बेटा मैंने तुम्हें आलिम बनाया था, इसी दिन के लिए बेटा आलिम बनाया था। तुमने मेरा फख्र से सर ऊंचा कर दिया। बेटा मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मेरा फख्र से सर ऊंचा हो रहा है। इसलिए ये हौसला रखना है कि जरूरत पड़ेगी तो अपने दीन के लिए हम भी सर कटा देंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। उंगली पर चढ़ करके बराबरी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश, जिगर को शहे रसूल, खूने हुसैन से कभी तू रंगीन हो गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का वो सरमदी उसूल कट जाए सर तेरा जैसे की नोक पर, हर किस न कर एताते ना हक को तू कबूल, हर किस न कर एताते ना हक को तू कबूल। बहुत बेहतर तरीके से आपने खाते का इस्तकबाल किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दूसरा पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जो जैसा करता है
वैसा फल उसको मिलता है। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो दुनिया ही में आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कितने लोगों ने हजरत हुसैन को मिलकर के मारा था? 4,000 लोगों ने मिलकर के हजरत हुसैन को मारा था। हजरत हुसैन कितनी तादाद में थे? 32 आदमी तो सवारी पर थे, 40 पैदल थे, उनको सवारी तक नसीब नहीं। ये काफिला लड़ने के लिए नहीं आया था, ये मेहमान बन करके आया। 4,000 आदमी ने मिलकर के मारा, एक एक को चुन करके हलाक किया। यहां तक कि हजरत हुसैन को सन 61 हिजरी में 55 साल की उम्र में हलाक कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। आपको सुनकर के हैरत होगी, जब लाश को देखा गया उसमें 33 जख्म किसके थे? नेजा और भाले के। और उनके जिस्म में जो 34 जख्म थे वो किसके थे? तीर और तलवार के थे। इस तरह से जख्मों से चूर चूर हजरत हुसैन ने करबला में जामे शहादत नोश किया। सुना रहा हूं, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन जब लाठी चलती है तो कोई बसता नहीं। दिखाने के लिए जा रहा हूं, 5 साल के बाद ही लाठी चल गई अल्लाह की तरफ से। 4,000 आदमी मारने वाला, 72 आदमी को कत्ल करने वाले कितने लोग थे? 4,000 थे, एक भी नहीं बचा। किसने मारा? मुख्तार नाम का आदमी खड़ा हुआ कि हजरत हुसैन का बदला लेंगे। पूरी बस्ती के लोगों ने साथ दिया, चुन चुन करके जालिमों को हलाक करो। 4,000 यजीदी थे हजरत हुसैन को शहीद करने वाले। 5 साल के बाद ही बिजली गिर गई और सब के सब हलाक कर दिए गए। एक एक दिन में 248 लोगों को मारा जाता था, तड़पा तड़पा करके मारा जाता था। और जिस शिमर नाम के आदमी ने सजदे में सर काटा था उसका क्या हाल किया था, सुन करके आपको हैरत होगा। दुनिया ही में सिर्फ 5 साल के बाद कितनी बड़ी बिजली गिरी और कितनी बड़ी सजा मिली, सुन करके हैरत होगी। जिसने सजदे की हालत में हजरत हुसैन के सर को काटा था उसके लाश के टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दिया। जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। अगर आपने बबूल बोया है तो आम खाने को नहीं मिलेगा, अगर आम बोया है तो बबूल के कांटे से अल्लाह आपको बचा जाए। जुल्म करने वाले को सजा मिली, सिर्फ 5 साल के अंदर ही मिली। 4,000 लोगों ने जुल्म किया था, किसी को नहीं छोड़ा गया, चुन चुन करके हलाक कर दिया गया। कुरान कितना सच्चा है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। कसूर अल्लाह का नहीं होगा, कसूर तुम्हारा होगा। उन्होंने नवासे रसूल के ऊपर हाथ डाला था, अल्लाह ने मुख्तार को खड़ा किया और 5 साल के अंदर ही सबका सफाया हो गया। अब गौर कीजिए कि हजरत हुसैन की शख्सियत क्या थी, साहिब करामत शख्सियत थी। दुआ करते थे, दुआ कबूल हो जाती थी। राह खुदा में गर्दन कटाई, नाना की ख्वाहिश पूरी हो गई, इसलिए शहादत मिली। हजरत हुसैन के हवाले से ये पैगाम हमें जाता है कि हम जुल्म नहीं करेंगे। कोई अगर हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है तो कोशिश करेंगे माफ कर देंगे। अगर माफ करने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मोहब्बत करेंगे, बदला नहीं लेंगे, मदद करेंगे और नफरत नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नन्हे नन्हे से हाथ जोड़ के कहने लगी है तृष्णा का, कहने लगी है तृष्णा का, फरमाइए कि आज ये आएगी कैसी शाम, आएगी कैसी शाम, बतलाइए मुझे के यतीमी है किसका नाम, यतीमी है किसका नाम। बद आंखों से खूब बहा के ये कहने लगे इमाम, ये कहने लगे इमाम, बेटी न पूछ कुछ ये मुसीबत अजीम है, भर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है, बच्चा यतीम है। वीरानियों के बीच है जुल्मों सितम के काम, बाऔलाद जुल्म जोर है, बर्बादियाँ तमाम, बर्बादियाँ तमाम। मजलूम का जहान में रहता है जिंदा नाम,
मालिक जहां का लेता है जालिम से इंतकाम। दुनिया में जुल्म जोर का मिलता है सबको फल, कानून है कानून है जहान में मुकाफात का टल, मुकाफात का टल। बाहर का गुस्सा बीवी पर झाड़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह एक भाई पास जा रहा है। खैर इतने बड़े मजमे में एक न एक पागल जरूर होना चाहिए राजी जाने के लिए। जरा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा और आखिरी पैगाम इमाम हुसैन के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा। ये मातम कहाँ से आया, ये ताजिया कहाँ से आया, ये तारीख आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। इसे 352 हिजरी में मुइज़ुद्दौला खड़ा हुआ। उसने कहा दुकान बंद करो, औरतों से कहा कि मुंह काला करके बाहर निकलो। कहा इसका क्या फायदा, कहा तुमको फायदा हो या ना